नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ सूर्य के गोचर परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। सूर्य अभी तक अपनी उच्च राशि मेष में गोचर कर रहे थे। 15 मई से 15 जून तक यह वृषभ राशि में रहने वाले हैं। शुक्र की राशि में, शुक्र जो है सूर्य के परम शत्रु हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका प्रभाव, इस पर चर्चा करेंगे। ये भी ध्यान रखना होगा कि हालांकि राशिफल में मैं उसके ऊपर कोई बहुत नहीं बोलने वाला हूँ, लेकिन सूर्य के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि इस समय रहेगी जब वे वृषभ में होंगे पूरे एक महीने। यह राज्य सत्ता, सरकार, बड़े राजनेताओं के लिए समय ठीक नहीं होगा। अब डिपेंड करता है कि किसकी कुंडली में योग ठीक नहीं, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य पर पड़ने का मतलब कि किसी बड़े राजनेता के लिए समय ठीक नहीं होगा दुनिया के। अब किसकी कुंडली क्या है वो नहीं मालूम। खैर, उस पर ज्यादा चर्चा ना करके, क्योंकि आप लोगों को सीधा मतलब राशिफल से होता है, तो मैं राशियों पर आता हूं। और नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि का आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। शनि जयंती आज मैं जब वीडियो दे रहा हूं 15 तारीख को, तो 16 तारीख को कल है। उम्मीद है कि आप लोग उस अच्छे दिन का जो है वो अवसर का लाभ उठाएंगे। बड़े मंगल का समय चल रहा है, अभी 23 जून तक रहेगा। तो जो लोग भी अभी हनुमान जी संबंधी या मंगल दोष शांति संबंधी पूजा अनुष्ठान अभी बुक नहीं कराए हैं, वो जा करके हमारी साइट से बुकिंग करा सकते हैं मंगल शांति अनुष्ठान के लिए। अब बात करते हैं सीधे राशियों की, किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है सूर्य के इस गोचर से। सबसे पहले मेष वालों की बात किया जाए। मेष वालों के लिए अगर मैं देखूं तो यह गोचर हो रहा है आपके दूसरे भाव में। दूसरे भाव में सूर्य के आने से बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, निर्णय शक्ति स्पष्ट होगी, कोई भ्रम कंफ्यूजन है तो वो दूर होगा, बल्कि उसमें गति आएगी, त्वरित डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ेगी। लग्न पर भी मंगल है तो उसका भी प्रभाव रहेगा। दूसरे भाव में सूर्य वाणी को भी प्रभावित करेंगे। तो प्रखर वक्ता, अगर स्थायी कुंडली में यह योग हो तो ऐसे लोग प्रखर वक्ता होते हैं। शुक्र की भी स्थिति देखनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी जो है शुक्र हैं, लेकिन सूर्य हैं और अभी तो बुध भी हैं। तो यह समय जो है वो काफी बेहतर आपके लिए रहने वाला है, बेहतर परिणाम देने वाला है वाणी के दृष्टिकोण से। लेकिन बचत जो है वो प्रभावित होगी, सेविंग नहीं कर पाएंगे, सेविंग में दिक्कत आएगी। पैसा बहुत धुआंधार खर्च होगा इस समय। अपने आंखों का ध्यान रखें, क्योंकि आंखों के लिए यह ठीक नहीं है। वाणी थोड़ी सी कड़वी हो सकती है स्पष्ट बोलने के चक्कर में, तो उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। वृषभ वालों के लिए लग्न पर ही यह गोचर हो रहा है। एक तो घर परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी आपके ऊपर, अचानक जो है पारिवारिक जिम्मेदारियों में वृद्धि होगी। वैवाहिक जीवन में थोड़े बहुत या परिस्थितिवश, परिस्थिति जन्य, मतलब ये विवाद के कारक सूर्य तो नहीं होंगे, लेकिन परिस्थिति जन्य जो है वो वैवाहिक जीवन में या दाम्पत्य सुख में कुछ कमी हो, इसकी संभावना भी यहाँ बनेगी। थोड़ी हठ धर्मिता बढ़ेगी आपके अंदर, जिद की भावना बढ़ेगी किसी काम को लेकर के, और लेकिन अपने कामों को लेकर सजग भी रहेंगे। तो यह आपके अंदर ऊर्जा में वृद्धि, जिद और हठ में वृद्धि। थोड़ा जिनका जो व्यक्तित्व है या जिनका शरीर जो है वो पित्त प्रधान है, यानी एसिडिटी जिसमें अधिक है, उनके लिए यह थोड़ा समस्या बढ़ा देंगे। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो शरीर, मस्तक और आंखों का ध्यान आपको भी रखना चाहिए, उसके लिए यह ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर के यह आपके ऊपर कार्यभार बढ़ाने वाले हैं। सूर्य जो है वो जिम्मेदारियां बढ़ाने वाले हैं। मिथुन वालों के लिए द्वादश में यह गोचर हो रहा है। लग्नेश के परम मित्र हैं, और तो यहाँ पर यात्राओं का योग बना देंगे। धन खर्च बहुत अधिक होगा, यात्राएं सुखद और सहयोगी होंगी, उसमें उन्नति का योग आपके लिए बनेगा। अपने करीबी लोगों के ऊपर आपका धन खर्च होगा, समय खर्च होगा, और उनके लिए आप कुछ महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। यानी करीबी लोगों, जो मतलब घर परिवार से बाहर हैं, करीबी घनिष्ठ मित्र हैं, उनकी कुछ जिम्मेदारियां आ सकती हैं जिसको आप बखूबी निभाएंगे। भाई बहन अगर छोटे हैं तो उनके लिए आप पिता की भूमिका में हो जाएंगे, बहुत मतलब सपोर्टिव होंगे उनके लिए। तो यह एक अच्छी बात है, और यात्राएं जो है वो सुखद और सहयोगी आपके लिए होंगी। तो सूर्य का यह गोचर आपके लिए ठीक ही है। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए यह आय स्थान प्यार है एकादश भाव में।
यहाँ पर यह काफी अच्छा योग उत्पन्न करेंगे। एक तो आय में वृद्धि होगी, और अगर स्थायी कुंडली में यहाँ पर सूर्य हो तो ऐसे लोग लालची नहीं होते, इनकम को लेकर, आय को लेकर लालची नहीं होते, बल्कि अपने बुद्धि बल पराक्रम के बल पर आय अर्जित करते हैं, विशेष करके बुद्धि और ज्ञान के बल पर। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए यह बहुत ही अच्छा समय होगा। निवेश से लाभ होगा। इस समय आप अपनी बचत को कहीं लगाते हैं, लेकिन देखिए फिर मैं कहूंगा केवल राशिफल लगा सुन करके मत लगा दिया करिए। मैं सिर्फ गोचर के आधार पर बात कर रहा हूं। आपकी अपनी कुंडली में वास्तविक स्थिति क्या है उसका देखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन फिलहाल यह जो गोचर है ये यह दर्शा रहा है कि निवेश से लाभ होगा। कर्ज लेकर के नहीं, अपनी बचत के पैसे को अगर कहीं कुछ हद तक लगाते हैं तो वह आय में वृद्धि कराने वाला होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता के आसार मिलेंगे। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए भी यह समय बेहद सहयोगी होगा। सिंह वालों की बात कर ली जाए, सिंह वालों के लिए मेष में थे तब भी बहुत अच्छा राजयोग बन रहा था, अब दशम भाव में आ रहे हैं, लग्ने सही है तो फिर कहना ही क्या। तो यह आपके मान पद प्रतिष्ठा में जबरदस्त वृद्धि करेंगे। कार्य व्यापार या नई जिम्मेदारियों के कारण आपको जन्म स्थान या अपने घर से जहां आप रह रहे हैं वहां से दूर जाने की स्थिति बनेगी। अगर जन्म कुंडली में यहाँ सूर्य हो तो ऐसे लोग अक्सर अपने जन्म स्थान से दूर जा करके मान पद प्रतिष्ठा और करियर में उन्नति पाते हैं और खूब पाते हैं। कई लोग अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के बहुत सफल होते हैं और वहां से और ख्याति उनको मिलती है, वहां भी कोई बड़ी पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, तो उस दृष्टिकोण से ठीक है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, व्यक्तिगत सुखों में कुछ कमी महसूस करेंगे। उसका कारण लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, बल्कि अधिक कार्य की व्यस्तता और उसके कारण जो है वो व्यक्तिगत सुखों में कमी का एहसास हो, इसकी संभावना बनेगी। पैतृक संपत्ति का कोई वाद विवाद है तो वो अब आपके पक्ष में होगा और उच्च अधिकारियों का खूब सहयोग इस दौरान आपको प्राप्त होगा, तो यह सुखद है। कन्या वालों की बात किया जाए, कन्या वालों के लिए यात्रा में लाभ का योग है। इस पूरे 1 महीने के दौरान अगर यात्राएं होती हैं वो लाभकारी होंगी, भाग्यवर्धक होंगी, भाग्य को में वृद्धि करने वाली होंगी। आत्मबल इस समय खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा और किसी भी प्रकार की समस्या, आपके सामने कोई भी चुनौती हो, उससे निकलने में आप समर्थ होंगे, क्योंकि इस समय जैसा मैंने कहा कि आत्मविश्वास बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा आपका। करीबी लोगों का सहयोग मिलेगा, करीबी लोगों के बीच में आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। कई बार तो करीबी लोग ही जो है वो पैर में जंजीर डाल देते हैं और मुसीबत बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए आप अभी फिलहाल जो है वो काफी सहयोग मिलेगा और उसके कारण भी आपकी उन्नति इस दौरान होगी। व्यय से लाभ का योग है, खर्च से लाभ का योग इस समय होगा, और खर्च अगर आप करते हैं अपने कार्य व्यापार व्यवसाय या कि जिस भी क्षेत्र में उसको बढ़ाने के लिए, तो वो भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। लेकिन हमेशा खर्च कितना करना है, कहाँ करना है और कब करना है, इसके लिए लॉजिकल माइंड का भी प्रयोग किया करिए, सिर्फ राशिफल सुन करके मत किया करिए। तुला वालों की बात की जाए, तुला वालों के लिए अगर मैं देखूं तो ये गोचर बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए। यह आय में कमी करेगा, इनकम जो है वो डिस्टर्ब होगी, अनावश्यक के खर्चे जन्म लेंगे, बल्कि कहूं कि खर्च जो है वो अप्रत्याशित हो सकता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, नियंत्रण के बाहर हो सकता है। तो थोड़ा आपको खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग जो है वो कष्ट के प्रभाव में हो, इसकी भी प्रबल संभावना बनेगी। तो कुल मिलाकर के मैं देखूं तो, और यह निर्णय शक्ति भी थोड़ा कमजोर करने वाली स्थिति बन रही है, तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा विशेष सावधानी बरतें अपने स्वास्थ्य को लेकर और धन के खर्च को लेकर। आय भी बाधित हो इसकी संभावना बन रही है, तो तुला वालों के लिए गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। वृश्चिक वालों की बात किया जाए, वृश्चिक वालों के लिए यह गोचर हो रहा है आपके 7वें भाव में। तो एक तो ये होगा कि जो जीवन साथी या जीवन संगिनी है उनका प्रभाव आपके ऊपर बढ़ेगा, जीवन साथी जीवन संगिनी जो भी हो, और उसके साथ साथ बौद्धिक सहयोग भी प्राप्त होगा, बौद्धिक सहयोग प्राप्त होगा और वो सही होगा। मतलब ऐसा नहीं कि कोई सजेशन आपको देगा तो वो गलत होगा। तो इस समय बेहतर हो कि अपने जीवन साथी जीवन संगिनी की बात को मानकर अगर आप आगे बढ़ते हैं अपने कार्य व्यापार अपने करियर को लेकर या पारिवारिक मामलों में, तो वह आपके लिए सुखद होगा और जो है वो सहयोगी होगा। इसके साथ साथ व्यापार में वृद्धि के बहुत अच्छे आसार बनेंगे। करीबी और प्रभावशाली लोगों का आपको सहयोग मिलेगा
जो आपके लिए उन्नति देने वाला होगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सूर्य का यह गोचर वृश्चिक वालों के लिए अच्छा है। धनु वालों की बात की जाए, धनु वालों के लिए भाग्येश है, छठे भाव में आ रहे हैं। यहां पर आपको थोड़ा सा भाग्य के मामले में थोड़ी कठिनता महसूस होगी। भाग्य के मामले में आपको परेशानियां होंगी, यानी आपको अपने कर्म पर अधिक भरोसा करना पड़ेगा। प्रयास थका देने वाले होंगे। अनावश्यक के वाद विवाद से दूर रहें। सुदूर की हालांकि यात्राएं जो है वो लाभकारी होंगी और उससे आपकी उन्नति होगी, लेकिन सामान्य रूप से अगर मैं देखूं तो आपको अपने और आपको धन सहजता से आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर इस समय धन के लिए व्यवस्था करना चाहेंगे तो बहुत स्मूथली जो है वो धन आपको प्राप्त होगा किसी भी कार्य के संपादन के लिए। तो उस दृष्टिकोण से यह ठीक है, लेकिन अपने थोड़े वाद विवाद और अनावश्यक के तनाव, अनावश्यक के विवादों से दूरी बनाकर रखें। मकर वालों की बात करते हैं। मकर वालों के लिए यह पंचम भाव में गोचर हो रहा है, तो यहां पर आपकी अपनी बौद्धिक क्षमता के लिए तो बहुत अच्छा है। खुद के ज्ञान में बहुत वृद्धि होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के आसार बनेंगे। संतान की प्राप्ति के लिए भी योग अच्छा बनेगा यहाँ पर, लेकिन संतान के कारण मन अशांत हो। संतान के कारण मतलब रीजन चाहे जो भी हो, जरूरी नहीं कि विचार ही ना मिले। हो सकता है संतान को इतना कष्ट हो कि उस कष्ट के कारण आपको कष्ट हो। तो कुछ ऐसी संभावना बनेगी कि यह समय संतान के लिए कष्टकारी हो और वो कष्ट जो है आपको पीड़ा दे। तो इस प्रकार का योग इस समय मकर वालों के लिए बन सकता है। संतान का थोड़ा विशेष ध्यान रखें, अनावश्यक के वाद विवाद में ना पड़ें। हाँ, आपकी खुद के शिक्षा प्रतियोगिता ज्ञान के लिए अच्छा है और आय में भी वृद्धि की संभावना बनेगी, और साथ ही साथ कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए आप नई योजनाएं बनाएंगे जो बहुत हद तक फलीभूत होगी। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए यह युति चतुर्थ भाव में हो रही है, तो और साथ ही साथ दशम पे दृष्टि पड़ रही है। शनि से दृष्ट है सूर्य। थोड़ा सा अपने हृदय स्थल का ध्यान रखें, क्योंकि जो लोग भी हृदय से संबंधित जिनको रोग है उसके बढ़ने की संभावना इस दौरान बन जाएगी। तो एक तो उसका आपको ध्यान रखना है, और अनावश्यक का तनाव ना लें। आपको तनाव तो वैसे भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तनाव किसी भी समस्या का समाधान है नहीं। तो आपको चाहिए कि आप तनाव से बचें, अनावश्यक तनाव ना लें। और अगर पहले से कोई समस्या आपके वक्षस्थल, पूरा हृदय का क्षेत्र जो है उसमें कहीं है, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए ठीक नहीं है। घर परिवार की जिम्मेदारियों से दूर जाना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सुख की कमी महसूस करेंगे। हालांकि कार्य क्षेत्र पर आपका दबदबा और प्रभाव बना रहेगा, लेकिन यह थोड़ा सा समय स्ट्रेसफुल होगा और पारिवारिक जीवन में उथल पुथल महसूस कर सकते हैं, स्वास्थ्य को लेकर के भी और लोगों के, परिवार के लोगों के बीच में भी। मीन वालों की बात किया जाए, मीन वालों के लिए गोचर हो रहा है तीसरे भाव में। तीसरे भाव में सूर्य शनि से दृष्ट है। अनावश्यक के करीबी लोगों से वाद विवाद की संभावना बन जाएगी। पराक्रम प्रभाव तो खूब रहेगा, लेकिन एग्रेशन पे थोड़ा नियंत्रण रखें। मैं वैसे तो स्पष्टवादी हूं और इसके पक्ष में रहता हूं कि स्पष्ट बोलना चाहिए, लेकिन कई बार झूठ मत बोलिए लेकिन चुप हो जाइए। ये सलाह आपको अवश्य दूंगा कि जरूरी नहीं कि हम हर बात को कहें ही, बहुत सी बातों को समय पर छोड़ देना चाहिए। तो करीबी लोगों के साथ थोड़ा सा मानसिक तनाव और अनावश्यक के वाद विवाद की संभावना है। तो सलाह यही होगा कि कहीं कोई चीज अपने को ठीक नहीं लग रही है तो वहां पर आप जो है वो उसको बर्दाश्त कर जाएं, उसको समय पर छोड़ दें। ना झूठ बोलना है, ना सच बोलना है, ना एक्सप्लेनेशन देना है, तीनों काम नहीं करना है। तो उससे आप बचें, अन्यथा करीबी रिश्ते टूट जाएंगे और बड़ा विवाद का कारण बनेगा। भाग्य का बहुत हद तक साथ आपको रहेगा, और करीबी लोगों से परिस्थिति चाहे इस समय कोई भी हो, कर्ज ना लें। कर्ज से आपको बचने की सलाह दी जाती है। तो आत्मविश्वास में जरूर वृद्धि है, लेकिन वो अति आत्मविश्वास ना हो, इसका ध्यान रखना है। और किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचने की सलाह आपको दी जाती है। तो यह था सूर्य के गोचर का संभावित प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः।